जय जिनेंद्र बंधुओं, 24 वर्षों बाद श्री महावीर जी में महामस्तका अभिषेक होने जा रहा है, जिसकी चाह, जिसका उत्साह देखने को बन रहा है। हर ओर खुशियां छाई हुई हैं, हर कोई बस इसी क्षण की प्रतीक्षा में अपना समय व्यतीत कर रहा है। अगर हम बात करें व्यक्ति विशेष की, तो हर कोई चाहता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी उसमें नियुक्त करे, लेकिन किसको मौका मिलता है, किसका सौभाग्य जागता है, वो तो समय ही बताएगा। और हमारे पास कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिनके बारे में हमने जाना कि उन्होंने अपनी सौभाग्य के लिए जो अपनी लकीर होती है वो क्लियर कर ली है, साइड कर लिया, और उस कतार में वो आके खड़े हो गए हैं। उनमें है राजेश शाह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला शाह। तो आइए उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है उनके मन में। 24 वर्षों बाद होने वाले इस भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव में ईशान इंद्र इंद्राणी बनने का अवसर मिला है, उन्हें सौभाग्य अर्जित करने का मौका मिला है, वो ये दंपत्ति हैं। तो आइए उनसे चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मैम। लगातार आपके बारे में अगर हम जानकारी एकत्रित करें तो सर्वप्रथम यही आता, आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और उसके बाद देखा जाए तो सामाजिक धार्मिक कार्यों में इतने निपुण हैं कि उद्योगपति की बात बस साइड रह जाती है, और जो समाज से लोग जुड़े हुए हैं वह बस आपको इसी तरीके से याद करते हैं कि कितना आप समर्पित हैं भगवान के चरणों में, गुरुवर के चरणों में, और समाज को आगे ले जाने में। और आज ये जो अवसर है 24 वर्षों बाद, 24 वर्षों पहले क्या हुआ तो मैम आपसे जानेंगे, जैसे कार्यक्रम से पहले हमने आपसे बात की थी, लेकिन इस समय जो आप ईशान इंद्र इंद्राणी बन रहे हैं, तो क्या चल रहा है आपके मन में? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ईशान इंद्र बनने का शुभ अवसर मिला। मैं कई प्रतिष्ठाओं में, कई जगह इंद्र, कुबेर, चक्रवर्ती, इस तरह से कई तरह के पात्र में चयन हुआ है, मगर महावीर जी में चयन होना बहुत बड़ी बात है। और वो भी आचार्य वर्तमान के वर्धमान 108 वर्धमान सागर जी के सानिध्य में होना, वो तो अपने आप में एक अलग ही है। तो मैंने सोचा तो पैसा तो ज़िंदगी में बहुत कमाएंगे, बहुत आएगा न बहुत जाएगा। मैंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, अच्छा कमाए भी, वापस वो भी और वापस ऊंचा है, तो पैसे को कभी ध्यान में नहीं देते हुए मैंने हर जगह धर्म के मामले में हमेशा आगे रहा हूँ। और जब महावीर जी का आया तो मैंने सोचा कि महावीर जी में तो किसी भी हालत में कोई भी इंद्र हमको बनना ही है। तो सभी पदाधिकारियों ने बैठ कर कहा कि आपको ईशान इंद्र बनना है, तो मैंने सहर्ष ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके लिए मैं पूरी कमेटी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इंद्र बनने वाले लाइन में बहुत थे, उसमें अपना नंबर आना बहुत बड़ी बात कहलाती है। और कमेटी में मेरे काम को देखते, कार्य की क्षमता को देखते हुए सब ने कहा कि आपको ईशान इंद्र बनना है। मैंने इन सबकी बात को सहर्ष स्वीकार भी की। उन्होंने कहा पैसे का कोई सवाल नहीं, आज पैसा बहुत है, मगर आज हर कोई नहीं बन सकता है। तो ये सब ने मिलकर के मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं तन मन धन से इंद्र बन करके अपने आप पूरा काम करूंगा। इसके साथ ही मुझे जनमंगल कलश की जिम्मेदारी राजस्थान समन्वय पूरी दी। मैंने गांव-गांव जाकर सबको एकत्रित करके, सभी को जगह जगह मीटिंग करके पूरी तन्मयता सके, पूरी समन्वय के साथ में अभी कल पूरी रिपोर्ट भेजी है। मैंने 819 फार्म से 16,38,000 का कलेक्शन करके भेजा है। मैंने सभी फार्म भेज दिए, सभी पैसा भेज दिया, साथ में डायरी भेज दी। सब 15 तारीख कमेटी का हमारा निर्णय था, मैंने 14 तारीख को सब पूर्ण करके भेज दिया। यही मेरी लगन है। मैं हमेशा काम करता हूँ तो हाथ में लेता हूँ, बाकी कभी नहीं लेता हूँ। मैं महासभा भी से भी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। महासभा 92 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 92 में मैं जिले का अध्यक्ष था, वहाँ डूंगरपुर में था। डूंगरपुर से मैंने अब व्यवसाय उदयपुर में चालू किया। उदयपुर में संभाग का बना, संभाग का बनते ही सबसे पहले मैंने उदयपुर में महासभा का भवन बनाया। महासभा का भवन ज़्यादातर नहीं है, मगर उदयपुर में सबसे पहले जमीन लेकर महासभा अपना खुद भवन बनाया। इसके बाद प्रांत का अध्यक्ष बनाया। तो प्रांत का अध्यक्ष मैं उदयपुर से वापस व्यवसाय के लिए अहमदाबाद आ गया। तो मैंने कहा भी मैं उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं रह रहा हूँ, राजस्थान का काम नहीं संभालूंगा, मैं प्रांत से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो सभी कमेटी ने कहा नहीं, आपको रहना है, आपको राष्ट्रीय लेवल पे लेना है, और मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हुए अभी मैंने सब जगह चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव करा है। और गुजरात में सबसे बड़ा पहले काम कार्य आते ही कार्य किया, 4 गरबे का और 1008 दीपों से आरती का, प्रसन्न सागर जी के उपवास के और मौन व्रत में
4000 व्यक्तियों के साथ गरबा डांस कर करके ऐतिहासिक काम किया है। जयपुर की महामस्तकाभिषेक कमेटी के सब उस दिन आए हुए थे, सारे दिन के साथ में रहा और शाम को खुद आए, उन्होंने खुद ने देखा, ये खुद प्रभावित हुए। उन्होंने इतना मैनेजमेंट और काम देख करके ऐसा भी कुछ होता है तो सब पूरा हमने 4000 पास छपवाए थे, 4000 पास खत्म हो गए। इसके बाद दूर दूर से लोग आ रहे थे, इनको हमने 100 रुपये में एंट्री दी। तो उस समय के एक इतिहास देख करके सबको लगा कि वास्तविक क्या है। इसके साथ ही मैं कई दूसरी संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, दूसरी संस्थाओं में सेवा कर, कई रोटरी भारतीय विवाह चैम्बर अध्यक्ष रह चुका हूँ 4 साल तक, भारतीय विवाह अध्यक्ष, कई संस्थाओं में, फील्ड क्लब में, कई संस्था में अध्यक्ष रहते हुए मैंने बहुत काम किए हैं। इसके बाद प्रतिष्ठा में मुझे ज्ञानोदय बलीचा उदयपुर में प्रतिष्ठा का अध्यक्ष बनने का शुभ अवसर मिला। मैं कई चतुर्मास में अध्यक्ष भी रहा हूँ और संरक्षक के पद पे हूँ, कई ट्रस्टी हूँ, कई संस्था में ट्रस्टी रहते हुए अच्छा कार्य कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे अलग अलग संस्थाओं में काम करने का अवसर मिला तो मैं काम वही पकड़ता हूँ जो करता हूँ और काम लेने के बाद उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाता हूँ, काम को बीच में कभी नहीं छोड़ता हूँ। तो मैं बिल्डर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैं उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई सब जगह होते हुए सब जगह काम कर रहा हूँ और मैंने अभी राजस्थान का समन्वयक मेरे को बनाया, मगर मैं अहमदाबाद रहते हुए सब पूरा काम राजस्थान का संभाला है। मैं इसके बाद बाहुबली में मुझे राजस्थान का समन्वयक बनाया, पूरा संयोजक बनाया, तो पूरे राजस्थान के अच्छे कलश एकत्रित करके वहाँ 1 महीने तक बाहुबली में रहा। बाहुबली में भी मुझे इंद्र बनने का सौभाग्य मिला, वहाँ भी इंद्र बना हूँ मैं। तो मैं अभी सम्मेद शिखर जी में भी इंद्र बनने का शुभ अवसर मिला है। वो प्रशंसागर जी के टाइम जनवरी में प्रतिष्ठा हो रही है। तो धर्म के मामले में मैं हमेशा आगे रहने की कोशिश करता हूँ। पैसा बाद में, धर्म पहले। पैसा तो आज है कल नहीं। कोरोना में अच्छे लोग पैसा छोड़ के जाना पड़े, खाड़ी संकट, इसके बाद खाड़ी संकट में लोग अच्छे जो नोटबंदी में गए, तो पैसा तो आज है निकल नहीं। पैसे को कभी महत्व नहीं देना चाहिए। अगर धर्म में है तो सब कुछ है। धर्म के मामले में हमेशा आगे रहने की कोशिश करता हूँ, यही मेरी मन की भावना है और मैं इसी पथ पे चलने की कोशिश करता हूँ। जी मैम, आप जैसे सर ने बताया, आप और भी जगह इंद्र इंद्राणी बनने का आप दंपति को सौभाग्य मिला है, लेकिन इस वक्त जो महामस्तकाभिषेक की हम बात करते हैं, जैसा कि हमने आपके बारे में सुना है, आप सामाजिक हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं और जहाँ भी धर्म काज होते हैं आप अग्रणी रहती हैं। तो इस समय जो आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, इस समय जो सौभाग्य आपको मिल रहा है महामस्तकाभिषेक 24 वर्षों बाद, हर ओर से लोग आएंगे, दुनिया से, देश दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे अपनी हाजिरी लगाने के लिए। उस समय ऐसी जगह पर आपको ऐसा सौभाग्य मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? ये तो मतलब शब्दों में नहीं बोल सकते, इतना हम हमारा सौभाग्य ही समझो। बाकी तो 24 साल पहले भी ये प्रोग्राम हुए होंगे, पर हमको एक ही मन में, मेरे को अभी भी रहा, ये जब 2000 रुपये के कूपन की बात हुई तो मैंने कहा ये गाँव, हाँ, सबसे पहले तो हमारा ये बहुत सौभाग्य की बात है और उसको शब्दों में नहीं बता सकते कि हमको कितनी खुशी है उसमें। एक तो इंटरनेशनल, फिर वर्धमान सागर जी का, और सबसे बड़ी बात 24 साल पहले हम अभी भी मतलब मन में ही रहता है कि 24 साल पहले इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और अपन लोगों को पता तक नहीं चला। तो जैसे ये जनमंगल का कर रहे थे तो मैंने कहा गाँव तक ये बात पहुँचनी चाहिए और सबको, छोटे से बड़े को पता होना चाहिए कि 24 साल में एक बार इतना बड़ा प्रोग्राम महावीर जी में हो रहा है, तो मालूम तो होना चाहिए लोगों को। और हमको भी लगा कि अपन को पता नहीं है तो लोगों को तो पता होना ही चाहिए अभी। तो 24 साल पहले आपके पास इतना ज्ञान नहीं था कि यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो नॉलेज में नहीं था। आज आपको मिला है तो आप सबको परोस रही हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, आप आइए, अपना सौभाग्य अर्जित कीजिए। और महावीर भगवान का जो ये 24 वर्षों बाद होता है, जब महामस्तकाभिषेक, एक देखा जाए तो एक ही बार है हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि समय का किसी को नहीं पता होता। आज अगर ये मौका चूक जाएगा तो 24 वर्षों बाद आएगा। बिल्कुल, हाँ, बताएगा। और मैं तो अभी भी कहती हूँ लोगों को, जिसको भी अभी नहीं मतलब भाग लिया हो, तब भी इस प्रोग्राम को चुके नहीं कोई भी, और एक बार जरूर आवे। जनमंगल कलश की बात करें तो आपने तो सौभाग्य अर्जित किया है ईशान इंद्र बनने का, लेकिन जनमंगल कलश की भावना आपके मन में कैसे उत्पन्न हुई कि हमें लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आगे से आगे। जैसे कि आपने बताया कि गांव से लोग उठ के आ रहे हैं और आपने 16 लाख कुछ रुपए,
38,000 रुपये आपने कमेटी को वहाँ पर दिया है, तो कैसे आपके मन में आया कि हमें सबको बताना चाहिए ताकि सबकी भागीदारी नियुक्त हो सके? मेरे पास 51,000, 80,000, 1.5 लाख के कूपन खरीदने के सबके फ़ोन आ रहे थे। आज हमारे पास 51,000 के कूपन ही नहीं है, और आज जिनको जो 51,000 में कर सकता है उनको कूपन नहीं मिल रहे हैं। तो और आज हर कोई सक्षम नहीं है कि 51,000, 80,000, 1.5 लाख खर्च करके वहाँ अभिषेक कर सके। तो मेरी एक मन की इच्छा हुई थी ज़्यादा से ज़्यादा सबको जोड़ा जाए कि आज 2,000 रुपये, मैंने सब जगह जाके एक ही बात कही, आप 2,000 रुपये दान दे रहे हो समझ के देना है। 2,000 कलश के लिए नहीं, 2,000 दान, और वो भी दान शिक्षा, स्वास्थ्य और गौशाला में जा रहा है। इसका पैसा गलत रास्ते नहीं जा रहा, उचित जगह जा रहा है। तो 2,000 दान देने के बाद अगर अपने आप में किसी का सौभाग्य है, महावीर भगवान बुला रहे हैं, तो आप खुशकिस्मत होंगे कि आपको वहाँ पे सौभाग्यशाली जीव होंगे, आपको वहाँ महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य मिले। इस तरह के सब जगह से जगह जगह मैंने जा करके सबको जानकारी दी, तो इससे प्रभावित होकर हर किसी ने भी अपने घर से 2,000 का कूपन लेने का सोचा कि भाई हम 2,000 रुपये दान दे रहे हैं, और दान के उपलक्ष्य में अगर कहीं हमें सौभाग्य मिला तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि भाई आज 1.5 लाख रुपए दे करके जो वहाँ महामस्तकाभिषेक नहीं कर सक रहा है, आज उसे 2,000 में महामस्तक करने के बाद वो इतना सौभाग्यशाली होगा। तो वो उन्होंने हर किसी ने अपने आप में कहा कि हमको कूपन लेना ही है, तो हर घर घर में कूपन लेके आज इस तरह से हर गाँवों में 819 फार्म बेचना बहुत टेढ़ी खीर है, कोई सीधी सरल नहीं है, पर सबका सहयोग रहा। सबके सहयोग से आज मैं इतना कर पाया हूँ कि गाँवों में न तो बैंकों की सुविधा होती है, न कोरियर की सुविधा होती है। बहुत से को बैंक से पैसा भेजना तो दूसरी जगह मैंने व्यवस्था करके भी जो है कोरियर से मैंने अपने अहमदाबाद मंगा, अहमदाबाद से कोरियर किया। तो ये इतना काम कठोर था जिसे हम नहीं कर सकते थे, फिर भी सबके सहयोग से इसको सरल बना करके मैंने ये ऐतिहासिक काम किया है। मैं अपने आप को पुण्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये करने का अवसर मिला, मगर इसका सहयोग सभी समन्वय में जाता हूँ, सब ने मेरे को सहयोग किया तो मैं कर सका। बाकी आदमी अकेला कितना भी सक्षम हो, बिना यूनिटी के, बिना संगठन के, बिना सहयोग के कहीं नहीं कर सकता। तो मैं इसका पूरा श्रेय सभी समन्वय को देता हूँ। इनके सहयोग से ही आज महावीर जी में इतना कलेक्शन हुआ, और भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी समन्वयक ने इतनी मेहनत की, तो आज उनमें से किसी का खुलेगा तो हमें और हमारे पूरे समन्वय को बहुत बड़ी खुशी होगी कि हमारे कार्यकर्ता ने इतने काम किया। आज इनमें से 2, 4, 5 जो भी है इनको वहाँ अभिषेक करने का सौभाग्य मिल रहा। तो मैं अपने आप को पुण्यशाली और सभी समन्वय की खुशहाली कामना करता हूँ भगवान महावीर से कि भी हमारी सबका मेहनत सफल जाए। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आपका जो प्रयास रहा है और जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो आपके पुण्य कर्मों में एक कदम और जुड़ चुका है इसके अंदर, क्योंकि ऐसी मेहनत हर कोई नहीं कर सकता है कि हमने तो एक चीज़ के लिए अपना सौभाग्य बना लिया है, लेकिन लोगों के बारे में कौन सोचता है? लोगों के बारे में वही सोचता है जो धर्म के प्रति हमेशा तत्पर रहता है। मैंने इसके लिए पूरी डायरी बना रखी है, तो मैं सुबह शाम वो डायरी में सब किसका क्या हुआ क्या पूरा। तो मेरे आज देखो, अपनों के लिए हर कोई करता है, दूसरों के लिए करना बहुत बड़ी बात है, और दूसरों के लिए समय निकालना, दूसरों को करना, तो ये जो पुण्यशाली जीव हो तो भी पुण्य में काम धर्म के मामले कर सकता है। तो मैं हर किसी पूरा ग्रुप बना रखा था, ग्रुप में हर किसी को दिन में 3-4 मैसेज करता था कि आप पुण्यशाली जीवों को भी धर्म में लाभ लेकर काम कर रहे हो, भगवान आप महावीर कृपा रहेगी। तो इससे प्रभावित होकर के हर किसी ने, बहुत सौ ने तो दिन रात मेहनत करके पूरी डायरी कंप्लीट करके दी है। इसके अलावा भी मैं फ़ोन करता था, ग्राहक को छोड़ करके मेरा काम करते थे। तो इससे बड़ा खुशकिस्मत मैं नहीं हो सकता हूँ। तो ऊपर वाले की मेहरबानी कृपा है कि वो आज ये सब मेरे को करने का उन्होंने हिम्मत दे रखी है, शक्ति दे रखी है। तो मैं आज 65 साल की उम्र के बाद भी इतना दौड़ता हूँ, ये ऊपर महावीर भगवान और पूरे ईश्वर की कृपा है, और मेरे पे इसी तरह कृपा बनी रहे। मैं और ज़्यादा धर्म और सेवा के कार्य में आगे बढ़ूँ और करता रहूँ, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मैंने अपनी मेहनत करके ज़िंदगी में बहुत कमाया है, बहुत काम किया है। मैंने फ़ॉरेन में भी रहा हूँ, वहाँ भी कमाया है। खाड़ी संकट वापस आकर पूरा पैसा रोड वापस आया, तो वापस फर्नीचर का व्यवसाय करके नया काम चालू किया, फर्नीचर किया। फर्नीचर के बाद मैंने बिल्डर लाइन पकड़ी। तो जिनकी छोटी सी उम्र में मैं सन 75 से बिजनेस कर रहा हूँ, आज मुझे 47 ईयर हो गए बिजनेस करते करते। आज मेरे दोनों बेटों ने अपना व्यवसाय संभाल लिया है, बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। अब मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ धर्म के मामले में आगे रहना है कि ज़िंदगी में कमा बहुत लिया। अब जो कमाया है उसका एक हमारा एक सिद्धांत है, हम कुछ परसेंटेज धर्म के मामले निकालते हैं। जो कमाते हैं हमारा एक परसेंटेज में हम धर्म के निकालते हैं, धर्म का काम करते हैं। तो ये आज, और मुझे देरोल में भी आज देरोल देवपुरी अर्शनाथ भगवान का मंदिर है, 52 जिनालय बना रहे हैं, उसका मेरे को अध्यक्ष
बना रखा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। अभी सर्वोल्लास में आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में प्रतिष्ठा हो रही है। आज मैं महावीर जी जा रहा हूँ अभी 1 मई और 5 मई की तारीख तय करने के लिए। उसमें मुझे प्रतिष्ठा में अध्यक्ष बना रहे। मैं अहमदाबाद रह रहा हूँ और उदयपुर की प्रतिष्ठा आपके अध्यक्षता में होगी। तो ये मैं अपने आप में खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को सब इतना चाह रहे हैं और इतना सबका आशीर्वाद है, सबका कृपा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। कुछ संदेश महावीर मस्तकाभिषेक जो होने जा रहा उसके संबंधित कुछ संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। महावीर मस्तकाभिषेक जो अभी महा से हो रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 24 साल पहले हुआ तो सोशल मीडिया पे कोई प्रचार प्रसार नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। हम उस समय 24 साल पहले, उस समय मैं 41 साल का था, 41 ईयर का था। तो उस समय हम बिजनेस डूंगरपुर में उस समय बिजनेस कर रहे थे, हमको पता ही नहीं कि महामस्तकाभिषेक हो रहा है। और आज सोशल मीडिया के द्वारा इतना सब जगह जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। तो मैं तो सोचा हूँ ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। हर किसी को किसी न किसी तरह से जाना चाहिए और ये मौका नहीं। अभी मेरे खास घर में अभी शादी है, इसके बाद शादी छोड़ करके भी मैं इस प्रतिष्ठा में जा रहा हूँ। तो मेरे को कहे नहीं, पहले प्रतिष्ठा बाद में घर के काम। तो ये मौका कभी किसी को नहीं मिलेगा। तो आज हर किसी को अपने क्षमता के अनुसार, किसकी जो क्षमता ये क्षमता है, इसके अनुसार हर किसी को भाग लेना चाहिए। ये मौका नहीं चूकना चाहिए। अभी महावीर जी की बात, हम महाराज जी के प्रवेश के टाइम पे हम वहाँ थे तो मूर्ति के लिए 5 मिनट में 24 मूर्ति करते 36 नाम आ गए। तो सबको कमेटी निर्णय का जो पहले 24 नाम आए उनका नाम ही होगा, बाकी सबका रह जाएगा। तो ये महावीर जी की ये मेहरबानी है। तो आज हमको इस ऐसा महामस्तकाभिषेक हो रहा है तो इसमें तो हमको किसी भी हालत में सब काम छोड़ करके पहले इसमें भाग लेना चाहिए। कैसे भी कुछ भी करके अपना तन मन धन समर्पित करके आज 50,000 का 1.5 लाख का जो भी कलश मिले लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और ये मौका नहीं चूकना चाहिए। यही मेरे सबसे आग्रह है और विनती है सभी से। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन की इच्छा है उनकी इच्छा पूरी करे। यही मेरी मन की बहुत बहुत भावना। धन्यवाद सर आपको। जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, जय जय महावीर।